इतना बड़ा हिमाचल, लेकिन इमरजेंसी के लिए नहीं है एक भी हेलीकॉप्टर। सीएम उड़न खटोले में और जनता राम भरोसे। जयराम के जिस फैसले का किया था विरोध, अब वही आया खुद के सामने। कहीं कर्ज लेकर ना खरीदना पड़ जाए हेलीकॉप्टर। जयराम ठाकुर की अगुवाई वाली पिछली भाजपा सरकार में हेलीकॉप्टर ही चर्चा का विषय रहा। सभी राजनीतिक बयानबाजी हेलीकॉप्टर पर रही। वर्तमान सरकार के अभी तक के 6-7 महीने में हेलीकॉप्टर राजनीति से दूर रहा, लेकिन अब इसकी भी एंट्री हो गई है। हम इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध। वीडियो के ऊपर नजर आ रहे फॉलो बटन पर क्लिक करें और हमारे परिवार का सदस्य बने और हमारा उत्साहवर्धन भी करें। जयराम ठाकुर आज सिराज क्षेत्र के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर का विरोध करने वाले नेताओं ने आज 3 हेलीकॉप्टर के लिए टेंडर कॉल किए हैं। जनता से सुविधा को छीनकर ऐश कर रही है सुख की सरकार। नेता प्रतिपक्ष ने ये आरोप लगाया। वहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद सुक्खू ने कहा था कि ना छोटा और ना ही बड़ा हम कोई हेलीकॉप्टर नहीं लेने वाले हैं। अब ठीक केजरीवाल की तरह सुक्खू भी पलट गए हैं और 2 तरह के हेलीकॉप्टर लेना चाहते हैं, छोटा भी और बड़ा भी। वीवीआईपी मूवमेंट के साथ साथ किसी आपदा या इमरजेंसी में भी बड़ा हेलीकॉप्टर काम आएगा, लेकिन कोई भी कंपनी हिमाचल सरकार को सस्ती कीमतों पर हेलीकॉप्टर देने के लिए तैयार ही नहीं है। जयराम ठाकुर की सरकार पवन हंस का बड़ा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही थी, जिसका किराया 4.80 लाख रुपए प्रति घंटा पड़ता था। नए टेंडर में वर्तमान सरकार को वही हेलीकॉप्टर पवन हंस 5.40 लाख रुपए प्रति घंटा की रेट से पड़ रहा है। साथ ही शर्त यह भी है कि 1 महीने में 40 घंटे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना ही होगा, नहीं तो राज्य सरकार को बिना इस्तेमाल किए भी 40 घंटे का किराया तो देना ही है। हिमाचल सरकार अभी तक जो अगस्ता वेस्टलैंड का छोटा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही थी, इसका कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर पिछली सरकार के दौरान ही हुआ था। 2.30 लाख रुपए प्रति घंटा के रेट से इस हेलीकॉप्टर का टेंडर हुआ था, लेकिन इस नए टेंडर में यही हेलीकॉप्टर 3.40 लाख रुपए प्रति घंटा के रेट से मिल रहा है। राज्य सरकार 2 बार टेंडर जारी कर चुकी है। दूसरी बार के टेंडर में 3 कंपनी आई, 2 ने क्वालिफाई किया, लेकिन किसी का भी रेट लिस्ट सरकार के बजट के अनुसार नहीं था। अब तीसरी बार भी टेंडर निकाला गया है, लेकिन आसार कम ही नजर आ रहे हैं। 20 जून से हिमाचल प्रदेश में मॉनसून दस्तक देने वाला है। राज्य सरकार के पास हेलीकॉप्टर नहीं है। सरकार बनने के साथ ही हेलीकॉप्टर में सुक्खू के साथ बैठे सभी विधायकों ने तस्वीरें क्लिक करवाई, सोशल मीडिया पर अपलोड किया। लेकिन अब मॉनसून और बरसात में जनता फंसेगी तो सरकार क्या करेगी? मॉनसून से निपटने को लेकर राज्य सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं? मॉनसून के दौरान किसी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए क्या सेना की मदद लेगी हिमाचल सरकार? ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि हिमाचल सरकार क्यों नहीं अपना खुद का हेलीकॉप्टर खरीद लेती। बात सही भी है और सुनने में अच्छा भी लग रहा है, लेकिन खुद का हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए सरकार के पास नागरिक उड्डयन विभाग का होना बहुत जरूरी रहता है। देश के कई राज्यों के पास खुद का हेलीकॉप्टर है। गुजरात और महाराष्ट्र जैसी अमीर राज्य की सरकारों के पास तो खुद का प्राइवेट जेट भी है। हिमाचल सरकार भी इस बारे में विचार कर रही है कि खुद का ही हेलीकॉप्टर खरीद लिया जाए, लेकिन बात वहीं आकर रुक जाती है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अंत में सरकार को मजबूर होकर महंगे रेट पर छोटा हेलीकॉप्टर लेकर काम चलाना ही पड़ सकता है। पिछली सरकार के दौरान भी जब जयराम ठाकुर ने रशिया में निर्मित बड़ा हेलीकॉप्टर मंगवाया था, तो कांग्रेस ने विरोध करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था पर बोझ एवं जनता के पैसे का दुरुपयोग करार दिया था। अब सुक्खू की सरकार चाहती है कि उनके पास भी बड़ा वाला हेलीकॉप्टर हो और 8-10 विधायकों के साथ बैठकर आकाश मार्ग से यात्रा करें, लेकिन परिस्थिति कुछ अलग ही है। हालांकि पिछली सरकार के समय विपक्ष के विधायक रहे विक्रमादित्य ने बड़े हेलीकॉप्टर के कदम को सराहनीय बताते हुए सराहना भी की थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि तीसरे टेंडर में क्या परिणाम निकल कर आता है। सरकार कॉम्प्रोमाइज करती है या फिर कोई बड़ा कदम उठाती है? इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पेज को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।